बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुखारी बर्ड्स फार्म। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो फिंच का जो नेस्टिंग है वो किस तरह होती है, उसके अलावा मटकियाँ किस तरह लगानी है, स्टिक जो आगे लगाते हैं वो किस तरह लगानी है। दोस्तों, एक हवाले से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारी हमारी जो ब्रीड होती है और जो सारा कुछ हमारा डिपेंड करता है वो इसी चीज़ पे करता है। जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो आपको एक अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो कभी भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते। ब्रीड तो हो जाती है, कुछ भी लगा दें, किसी भी उस पे लगा दें तो ब्रीड तो कर जाएंगी, लेकिन वो जो हम चाहते हैं कि हमारे जो है ना एवरेज जो अच्छी आए, 4 से 5 6 आएगा आए और फर्टाइल भी हों और बच्चे भी बड़े हो जाएं, तो सारा कुछ ना, तो उस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो बहुत ही अहमियत की हामिल चीज़ें हैं वो यही हैं। इनकी मटकियाँ कैसे लगानी है, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, इनको नेस्टिंग मटेरियल क्या देना है और इनके आगे स्टिक क्या लगानी है, स्टिक का साइज़ क्या होना चाहिए। मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि नेस्टिंग के लिए कौन सा हमें मटेरियल चाहिए, स्टिक जो हम लगाएंगे उसके लिए क्या चाहिए, और जो मटकियों के ऊपर तार वगैरह लगाते हैं वो हमें क्या चाहिए। तो ये देखें, मैंने आपके लिए स्पेशली ये घास काटा है। ये जो घास है ये जो है ना हमारे आम इसमें मिल जाता है खेतों खलियानों के ऊपर, पगडंडियों के ऊपर, ठीक है, बड़े बड़े उस पर ये काट के जब हम लाएंगे तो फिर इसको धूप में रखना पड़ता है। थोड़ा धूप में रख दें ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए, इसमें गीलापन जो है वो नहीं होना चाहिए। जब ये खुश्क हो जाता है तो फिर जो है हम इसको कॉलोनी में डालते हैं। ये देखें, इस तरह से ये खुश्क हो जाएगा। ये ऐसे बड़े बड़े जो है ना इसके वो होते हैं घास के। तो ये देखें, इसको डालने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अभी कॉलोनी में आ चुका हूँ, मैंने आपको दिखाया। ऐसे आप उठा लेंगे, ठीक है, उठा के तो इसको थोड़ा थोड़ा भी जो है ना खोल के ऐसे, ठीक है, खोल के डालना है थोड़ा थोड़ा घास को, ताकि ये एक एक तिनका करके उठाते रहें और अपनी जो इनकी रिक्वायरमेंट है उस हवाले से ये नेस्टिंग करते रहें। तो ये देखें, इस तरह फैला देंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो मेरी तो ऑलरेडी इस कॉलोनी में पहले से नेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि ये जो फिंच है ना ये नेस्टिंग की बहुत शौकीन है। तो देखें, ये जैसे ही हमने डाले तो ये अपने उसके ऊपर आ गए सारे, और इसको उठा के अभी इनकी यही होगी कि हम इनको अपने अपने उसमें ले जाएं। तो इसीलिए ये घास मैंने आपको दिखा दिया। ये वाला घास इनके लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप नारियल के वो भी डाल सकते हैं, वो जो नारियल बाज़ार से मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी नेस्टिंग होती है। लेकिन ये ज़्यादातर जो नेचुरल नेस्टिंग है, जिसकी ये शौकीन है और जो इनको जंगलों में मिलती है, वो ये वाली है। तो दोस्तों, ये देखें, अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि मटकी के लिए आपने तार जो लेनी है, बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म की तार मिल जाती हैं, मोटी पतली सारा। तो जो है ना उस हवाले से आप तार ले आएंगे। मैं आपको तार दिखा देता हूँ, मैं भी जो लाया था वो किस टाइप की है, किस तरह की तार है। ये देखें, ये वाली तार है। ये बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, नरम सी है, जिसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं जिस तरह हमें चाहिए होगी। तो इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है डोली मटकी का। बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज़ की मटकी जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये वाली मटकी आइडियल है। इस तरह ये जो तार आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको इतना काट लेंगे, इस जैसे ये मैंने आपके सामने काटा हुआ है, ठीक है। तो जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इस तरह मटकी के ऊपर रख के, ठीक है, इसको यूं करके इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। ये नरम तार होती है ना, तो वो आराम से मोल्ड हो जाएगी, और जिस तरह आप उसको जिस तरह भी करना चाहें उसी शेप में ढल जाएगी। तो इस तरह प्लास की मदद से थोड़ा सा उसका आगे से मुंह बना लें, ताकि जब हम उसको एक बल देंगे तो वो उसके अंदर आ जाए और उसके अंदर आके फंस जाए। ये देखें, यूं करके, और ये इस दर से गुजार के ऐसे जब ऊपर करेंगे इसको, तो ये इसमें सीधा होके ऊपर की तरफ हो जाएगा और हम इसको फोल्ड करने में आसानी होगी। ये देखें, वो जो हमने पहले उसका मुंह बनाया था उसको प्लास की मदद से थोड़ा सा सख्त कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, ताकि उसमें से ना निकले, और इसको आराम से ऐसे गोल घुमा लेंगे। जो हम वहाँ पे कील लगाएंगे अपनी कॉलोनी में, अपने केज में, तो उसके ऊपर ये आराम से आ सके। जैसा कि ये आप देखें, ये मैं आपके सामने इस तरह प्लास की मदद से ना इसको थोड़ा सा आपने राउंड शेप में कर देना है, ताकि हम जब इसको हैंग करेंगे तो ये आसानी से, ये देखें, इस तरह ये इस तरह हैंग हो जाएगी।
जब हम वहाँ पे कील लगाएंगे या वो आगे मैं आपको करके बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है सारा कुछ। तो जब ये आप मटकी ले आते हैं तो मट्टी वगैरह होती है, इसको कपड़े की मदद से आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इसमें मट्टी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये बिल्कुल ये देखें ना, इसमें से गंद जो भी था वो हमने निकाल दिया कपड़े की मदद से। फिर देख लेंगे अगर कोई अंदर वो होता है तो उसको साफ़ सुथरा कर देंगे। बाकी ये देखें, ये बाज़ार से कुपेक्स मिलता है, ठीक है, कुपेक्स के नाम से भी आता है, किंग ये किंग के नाम से है, इस तरह कोबरा भी होता है, मुख्तलिफ होते हैं, टाइगर के नाम से भी आता है। बाज़ दफ़ा दुकान पे जाएंगे कुपेक्स कहेंगे, वो कहेंगे कुपेक्स तो है नहीं। तो इस तरह देखें, ये इसको इस तरह इसके मटकी के अंदर सारा छिड़काव कर लेना है इसका, ठीक है। इस तरह डाल के मटकी को आप यूँ यूँ गोल गोल घुमाएंगे ना, तो ये सारा का सारा अंदर पूरा मटकी के अंदर लग जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टिक किस तरह बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखें, ये पतला सा जो चादर का पीस है, ठीक है, ये देखें, ये पतला बिल्कुल पतला नरम सा पीस जो है बाज़ार से बिल्कुल हल्की सी हल्की चादर जो मिल जाती है, जैसी ये चादर होती है। मैं आपको एक मिसाल दूं, ये जो हमारा पीछे आप केज देख रहे हैं ना, ये जो मिट्ठू वाला केज पड़ा हो, इसके नीचे जो ट्रे में होती हैं, और ये जो बड़े हमारे केजेस आते हैं उनकी जो ट्रे होती है ना, उनके नीचे यही वाली चादर लगी होती है। ये वाली चादर, या घर में आप जो है ना, बिल्कुल देसी बताऊँ आपको, जो इकनॉमिकल भी है, ये जो घी वाले होते हैं ना, 5 किलो वाला घी जिसमें आते हैं डब्बे होते हैं, उसको काट कर भी आप ये बना सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पतली हल्की सी होती है। ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है, ये जो है ना गोले की मदद से ना, ये पहले मैं ख़ुद बनाता रहता हूँ सारे, ये पहले मेरी बनी हुई है। और ये देसी देखें, ये अब जो है ये आम लकड़ी से बना हुआ है, जो इकनॉमिकल है और मजबूत भी है और नेचुरल भी है, जिस पे ये फिंचेस खुश भी होती हैं। देखें, ये लकड़ियाँ हैं शहतूत की, जो मैंने काटी हुई हैं गोल गोल, ठीक है। ये आम आप कहीं से भी दरख्तों से काट सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको चाहूँगा जो बिल्कुल देसी तरीका, जो इकनॉमिकल, बिल्कुल मज़े से बनाएंगे भी सही, कम खर्च बाला नशी होगा इंशाल्लाह, और ज़बरदस्त भी होगा, नेचुरल भी होगा। जिस पे हमारे परिंदे हैं तो उनको जितना हम नेचुरल माहौल देंगे उस हवाले से वो अच्छे और खुश रहते हैं। ये देखें, ये मैं आपको बताऊं तकरीबन 3 इंच की बनाते हैं, बस इसकी जो साइज़ होती है वो 3 इंच की होती है। तो ये मैंने लकड़ी ली, पहले इसको आप सीधा कर लें, बराबर कर लें, ठीक है, आरी की मदद से इसको काट लें, ताकि ये जब हम लगाएंगे दोनों तरफ से ये बिल्कुल सीधी गोल लाई में काटी हुई हो। ये देखें, ये दोस्तों मैं इसको काट रहा हूँ, ताकि इसके काटने का ये फ़ायदा होता है कि दोनों तरफ से ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो जब हम इसके ऊपर वो लगाएंगे, ये 3 इंच का पीस, ये देखें यहाँ से इस तरह करके ये 3 इंच का आप पीस काट लेंगे। 3 इंच से बड़ी नहीं करनी, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी लग, कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक तो लकड़ी आपकी ज़ाया होगी, और दूसरी बात यह है कि ये फिंच छोटी सी परिंदा है, तो जब फीमेल अंदर होती है तो मेल ने बाहर ही बैठना है, ठीक है, या क्रॉसिंग के वक्त ये दोनों ये बैठते। ये देख लें, ये 3 इंच का ये पीस बन गया। और उसी तरह ये जो हमने लोहे का पतला सा ये चादर का ये टुकड़ा जो हमने लिया था, ये तकरीबन ये भी उसी के हिसाब से, ये 3 इंच का अगर वो है तो 3 इंच के हिसाब से उसके बराबर ही काट लेंगे। वैसे छोटा बड़ा हो जाए, जब आप बनाने लग जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 3 इंच का पीस, जितना लकड़ी का पीस हो उतना ये चादर के पीस, इस तरह ये आप इनको टुकड़े टुकड़े कर लेंगे 3-3 इंच के सारे, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये इसको ऐसे सीधा रखें, इसके ऊपर वो वाला पीस रखें, ये देखें, ये लकड़ी का पीस, ठीक है, और इसके ऊपर वो चादर का पीस, इस तरह ऐसे रख के, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये देखें, ये यूँ करके इसके ऊपर सीधा रखेंगे, कील ले लेंगे, अपनी हथौड़ी वगैरह सारा कुछ जो भी अपने पास रखें, ठीक है। ये देखें, ये और ये बराबर हो गए ना, तो ये इस तरह करेंगे, इसके ऊपर यूँ करके रखेंगे और यहाँ से कील ले लेंगे, कील हम इसके ऊपर लगाएंगे बिल्कुल सीधा करके, ताकि ये सख्त हो जाता है। और दरमियान में कील लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये बिल्कुल हमारा जो है ना एक एल शेप का बन जाएगा, जिस तरह एल होता है इंग्लिश का। तो ये देखें, ये इस तरह कील लगाएंगे, आराम से लगाएं, हाथों का ख्याल करना है, ताकि ये छोटी सी जगह होती है, थोड़ा सा टेक्निकल काम है, लेकिन ये है कि जब आप कुछ अर्सा बना लेंगे तो आपको ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह एल शेप बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने आगे फर्दर क्या करना है, बस थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है। जब आप 2-4 बनाए, ये देखें, ये उंगली का ऐसे मैं आपको समझा दूं, एक उंगली नीचे करके एक उंगली का ऊपर से इसको रख के यूँ आराम से, हाथों का ख्याल करना है, कट ना जाए, क्योंकि जब हम इसको काटते हैं तेज़ ब्लेड की तरह बने होते हैं। तो ये देखें, इस तरह इसको करके हमने फोल्ड कर लेना। और ये अब मैं आपको बताऊं, ये मटकी हमने ले ली, इसके ऊपर लगाने का तरीका ये मैं आपको बताऊं। ये देखें, ये
आराम से इस पे ऐसे ज़ोर से देंगे। ये पतली सी चादर होती है तो इसको थोड़ा सा अंदर हाथ वो करके जब हम इसको दबाते हैं तो ये देखें ये इसके ऊपर आराम से ठहर गई। और दूसरी बात, ये फिंच है, बड़ा बेज़रर परिंदा है, इसने कोई इसको झटके नहीं मारने। लव बर्ड होता है या दूसरा होता है तो वो इसको काटते हैं, ऊपर नीचे शरारतें करते हैं। ये फिंच बड़ा बेज़रर सा परिंदा है तो इसने आराम से इसके ऊपर बैठ जाना है। और ये देखें इस तरह ये हमारी बहुत प्यारी सी ज़बरदस्त स्टिक बन गई है जिसके ऊपर हमारे ये परिंदे बैठ के और आराम से, अगर थोड़ा बहुत के ऊपर नीचे आप इसको देखें, ये नरम चादर का पीस है, इसको आप आगे पीछे करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये इस तरह एडजस्ट हो सकता है। जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे ठीक है वहाँ पे ठीक है, जितना भी है जोर देंगे। ये जो है ना मटकी के ऊपर इस तरह लगाएंगे। ये देखें दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई है। शायद हम देखते हैं लेकिन बनाने में बहुत आसान है, इजी है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त और नेचुरल है, लकड़ी वाला बेहतर है। ये हम पहले की जो गोले हैं बाज़ार से लेंगे, आजकल तो महंगाई बहुत हो गई है, 95-90 रुपए का एक लेंथ आती है 8 फुट की, ठीक है। तो उसमें आप देखें कितने बना लेंगे। और ये लकड़ी काटें, थोड़ा दिन के लिए रख दें, खुश्क हो जाए, ठीक है। ये आम शहतूत की लकड़ी है, ज़बरदस्त होती है शहतूत वाली, इसलिए मैं ये काट के कुछ मैंने अपने लिए रखी हुई हैं। मेरा बहुत सेटअप है तो मुझे अक्सर और बेशतर ज़रूरत पड़ती है, जब भी सेटअप बनाना पड़ता है तो ये गोल लकड़ी काट के तो इस तरह ये देखें हमारी ये स्टिक तैयार हो गई जो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी लग रही है। और देखें अब इसको मैं आपको जो है मटकी को लगाने का तरीका बताता हूँ कि हम कॉलोनी में जाके किस तरह लगाते हैं इसको। ये देखें दोस्तों हम ये कॉलोनी में आ गए। ये मेरा नया सेटअप है, कुछ मैंने इस पे अपने घर की ब्रीड है जो मैंने यहाँ पे छोड़ी थी, तो कुछ मटकियाँ मेरे पास अवेलेबल थी जो मैंने वो लगा दी थी, स्टिक्स भी लगा दी थी। ये स्पेशल मैंने आपके लिए स्टिक बनाई है तो वो जो है ना लगी हुई है। मज़ीद जो अभी मैंने आपके सामने मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, जितने पेयर होते हैं हम उसके हवाले से, अगर हमारे पास 20 पेयर हैं तो हमें चाहिए 23 या 24, 25, 5 हम एक्स्ट्रा करके लगाते हैं ताकि इनकी आपस में लड़ाई ना हो और इजीली सबको अवेलेबल अपनी अपनी मटकी मिल जाए और वो नेस्टिंग उसमें कर लें। तो ये देखो दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था, नेस्टिंग देखें तकरीबन मटकियों में हुई पड़ी है। और ये नेस्टिंग देखें, ये बेहतरीन नेस्टिंग की हुई है, नेचुरल नेस्टिंग की हुई है। ये देखें ये मैंने अभी पेयर छोड़े थे और एग्स भी ले किए हुए हैं। ये देखें इसमें 2 एग आए हुए हैं। ये बहुत ही अभी मेरे बिल्कुल ये मेरे घर के पट्टे हैं, तकरीबन 3 माह के हैं। भाइयों का अक्सर सवाल होता है कि फिंच कितने माह में ब्रीड कर जाती है, अंडे दे देते हैं। तो ये 3 माह के तकरीबन पट्टे हैं और इन्होंने अभी अंडे शुरू कर दिए हैं। ये देखें नेस्टिंग इन्होंने की, यहाँ पर भी एक एग आया हुआ है। और नेस्टिंग देखें कितनी प्यारी नेस्टिंग की हुई है, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल नेस्टिंग और ज़बरदस्त नेस्टिंग है, ठीक है। अभी देखें इसमें नहीं है तो इसमें भी कोई एग नहीं है, बस ये नेस्टिंग तकरीबन कंप्लीट है। ये नए पेयर हैं अभी, ये देखें माशाल्लाह इसमें ये 3 एग आए हुए हैं। तो नेस्टिंग देखें कितनी प्यारी सी ज़बरदस्त नेस्टिंग की हुई है। नारियल की भी नेस्टिंग आप दे सकते हैं। दूसरा ये जो चावल होते हैं उसका जो होता है नाड़ होता है, भूसा जो होता है वो काटते हैं उसको, वो भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ है लेकिन नेचुरल यही है जिस पे ये ज़्यादा खुश भी होती हैं और एक अच्छी सी नेस्टिंग बनाती हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आम पगडंडियों पे और आम हमें जो है ना ये खेतों में मिल जाती हैं। तो दूसरी अगर मतलब हमारे भाई जो कुछ सिटीज़ में रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे पोश एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे उनको नहीं मिल सकता, तो वो जो ये लान में जो घास होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी नरम घास, ढाका ग्रास हम जिसे कहते हैं, तो वो भी उससे भी बहुत अच्छी नेस्टिंग होती है। और वो भी थोड़े से बड़े बड़े हों, मतलब 3-3, 4-4 इंच के पीस हों, तो वो भी आप इनको दे सकते हैं। आम घरों में जैसे माली आते हैं तो वो जैसे बड़ा घास हो जाते हैं उसको काटते हैं, तो उसको आप ज़ाया ना करें, उसको आप खुश्क कर लें और उसके साथ इनको नेस्टिंग दें। तो ये दोस्तों देखिए ये स्क्रू लगाया है मैंने दीवार में और इसके ऊपर इस तरह आप इसको हैंग कर सकते हैं। स्क्रू की मदद से ये होता है कि स्टील वाली कील पे जब लगाते हैं तो उसमें हिलने का खदशा होता है, आगे पीछे होते हैं। स्क्रू जब हम लगा देते हैं तो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें इसकी तार फंस जाती है और फिर क्या होता है मटकी हिलती नहीं है, आगे पीछे नहीं होती और मजबूत मटकी होती है और हमें आसानी होती है। ये देखें मैंने जो पहले से कील लगाए हुए थे उसके ऊपर ये जो मैंने अभी आपके सामने मटकियाँ तैयार की थी वो मैं लगा रहा हूँ। ये स्टिकें भी उस पर हमने सारी की सारी लगा दी थी,
ये भी मैंने इसके ऊपर आपके सामने लगा दी हैं। तो जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना, जो इसका पीछे जो हुक होती है, तो जब हम लगाने लगते हैं तो फिर आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, तो आप उसको अपनी आराम उसके लिए मतलब है जैसे जगह होती है, या जो आपकी अगर थोड़ी सी मटकी टेढ़ी हो रही है तो फिर उसको आप सीधा कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों कितनी प्यारी लग रही हैं मटकियाँ, और ये ज़बरदस्त तरीके से हमने लगा दी। आगे स्टिक भी सबके बेहतरीन लग गई है। और इस तरह आप जो है ना जितनी भी बनाना चाहें आराम से पहले बना लें, फिर पहले उसके स्क्रू लगाने हैं, की लगाने हैं, ड्रिल करके लगाने हैं, वो आपकी अपनी उस पर बनता है कि जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसको आराम से उस तरह करके लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये जो है ना बेहतरीन सी हमारी मटकियाँ लग गई हैं। ये सारी की सारी जो हमने बनाई थी ये आपके सामने है, नेस्टिंग भी शुरू है। और ये देखें सारे के सारे मेरे जो बर्ड्स हैं अभी खुश हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेस्टिंग के हवाले से, मटकियाँ स्टिक के हवाले से कोई भी सवाल हो तो ज़रूर आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होती है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।